Excellence in Social Service and Healthcare, Swami Nij Amritanand Puri, Administrative Director, Amrita Hospital. फरीदाबाद में बना अमृता हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आपको बता दें आध्यात्मिक माता अमृतानंदमयी देवी की सोच का ये जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी ने 24 अगस्त 2022 को इस अस्पताल का उद्घाटन किया और ये मानव सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। और आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं अमृता अस्पताल के प्रशासनिक निदेशक स्वामी निजामृतानंद पुरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। सेवा भाव से भारत निर्माण, अम्मा का ये जो विजन है, इसके जरिए मानव सेवा के द्वार कैसे खुले? ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। एक राष्ट्र एक विचार है। राष्ट्र की अपनी सीमाएं तो होती हैं, परंतु जो एक राष्ट्र का संकल्प है वो एक संकल्प है, वो लोगों के मन में दिलों में बसता है और उसको रूप देता है हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारी जड़ें। सो जब हम राष्ट्र उत्थान या राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं सेवा के माध्यम से, तो जब तक व्यक्ति में राष्ट्रीयता और राष्ट्र का भाव नहीं होता तब तक राष्ट्र का उत्थान हो नहीं सकता। इट इज नॉट जस्ट अ बाउंड्री, इट इज नॉट अ फिजिकल, इट इज नॉट ज्योग्राफी, लोग हैं। सो सेवा का भाव जो आश्रम की ओर, क्योंकि एक आध्यात्मिक पक्ष है उसमें, आश्रम की ओर से जो सेवा का भाव है वो दैट इज लाइक द ब्लॉसमिंग ऑफ अ फ्लावर। एक फूल खिलता है अपने आप से, उसकी महक अपने आप से फैलती है, इट इज नेचुरल। अम्मा कहती हैं कि अगर तुम्हारे बाएं हाथ पर चोट लगा हो तो दायां हाथ स्वाभाविक रूप से उसे सहलाता है, मरहम पट्टी करवाता है, जो कुछ जरूरत है वो करता है। मुझे भूख लगती है, दूसरे को भी लगती है। तो सेवा का भाव जो है दैट इज ए रिकग्निशन, वो एक जानना है, बूझ है, बोध है कि सभी में एक है, कि उसको मुझे भूख लगती है, उसे भी लगती है, तो उसका ही एक प्रतिफलन है। तो जब तक राष्ट्र में, भारत में होता क्या है काफी जगहों में, क्योंकि खास तौर पे इस एक प्रोजेक्ट में मैं अलग अलग क्षेत्रों में, खास तौर पे आपदाओं के बाद एक एक गांव में, वहां यहां भारत में, बाहर भी गांव में सब बहुत कार्य किया है, पर्सनल लेवल पे बहुत कार्य किए। सो कभी काफी देखने को यह मिलता है कि भारत में लोग अपने हक के बारे में शायद ज्यादा बोलते हैं और अपने दायित्वों के बारे में जरा कम बोलते हैं। हक के बारे में जरूर जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, परंतु हमारे दायित्व भी हैं। सो जब ये दायित्व का बोध जागता है भारत से, इस धरती से, जैसे अभी गडकरी जी आकर गए, गडकरी जी आकर गए, हृदय से उनके प्रति एक आभार और एक आदर का भाव प्रकट होता है। इसीलिए जब वो बैठे थे तब यहां इतने लोग, एक एक बात जब कही जा रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे, दिल से बजा रहे थे, दिल से बजा रहे थे। उसी रोड पर से मैं भी आया हूं। मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी, जो भी बैठे हैं सभी लोगों की गाड़ियां भी उसी रोड पर से आई हैं। सो जब हम इतने संसाधनों का उपयोग करते हैं, इतना कुछ हमारे लिए उपलब्ध है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं, उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव कि ये सब कुछ मिल रहा है तो कुछ तो दें, लौटाने की भी तो सोचें। तो यही है सोच, किसी पर उपकार नहीं है, किसी की सेवा भी नहीं है। एक प्रकार से वी आर गेटिंग सो मच फ्रॉम दिस कंट्री, वापस लौटाने की चेष्टा है। स्वामी जी, जब कोई बीमार होता है, अस्पताल में पहुंचता है, तो एक बीमारी की जो पीड़ा है, जो दिक्कत है, वो तो वो झेलता ही है, और जब वो बाहर निकलता है अस्पताल से तो एक भारी भरकम बिल उसके हाथ में थमा दिया जाता है। यानी कि जो स्वास्थ्य सेवा है वो इतनी ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुकी है। आपका जो अस्पताल है वो दूसरे अस्पतालों से किस तरह अलग है? एक तो हमारे लिए
जो भी नंबर्स हैं, ये एक 2600 बेड का अस्पताल है। लोग बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है, हो सकता है, आई एम नॉट वेरी अवेयर, वो हमारा विषय भी नहीं है। हमारा विषय काम करना है। परंतु वहां एक एक व्यक्ति जो आता है वो एक व्यक्ति है, उसका अपना एक परिवार है, उसकी एक पृष्ठभूमि है। एक व्यक्ति के आंसू भी पहुंच पाए तो वो एक छोटी बात नहीं है, वो एक परिवार को बचाना समान है। तो इसीलिए जब हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं, मुझे तो सच बताओ तो वहां आईसीयू इत्यादि जाना तक मेरे लिए मुश्किल पड़ता है। लोगों का दुख देखते हैं तो सहना जरा मुश्किल पड़ता है। हालांकि अपने लिए वैसे विचार नहीं, औरों के लिए तो है। सो जब यहाँ इसका आविर्भाव इस प्रकार हुआ कि अम्मा बचपन में जब जाती थी आसपास, एक बहुत गरीब सा एक गांव था, तो अम्मा एक कहानी बताती हैं, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अपने भाई को लेकर बीमार था, छोटा भाई, तो उसे लेकर कहीं जा रहे थे, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, तो वहां बाहर गवर्नमेंट सरकारी कोई वहां सेवाएं थी। सो बाहर एक महिला वहां दर्द में रोती हुई दिखी, भाई को अंदर ले गए, डॉक्टर से मिलवाया, बाहर आए, तब भी वो महिला वहीं कराते हुए दिखी। लोग खड़े थे, देख भी रहे थे। सो अम्मा के माताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे कि छोटे भाई को कुछ पिला देना, कुछ खिला देना करके 25 पैसे कुछ दिए थे। और वो जो पेन किलर लेना था इस महिला को, वो 10 पैसे या 20 पैसे के कुछ थे। तो अम्मा ने क्या किया कि वो 10 पैसे उन्हें दे दिए, भाई को कुछ खिला दिया, पिलाया नहीं, अपने आप भी कुछ नहीं लिया। तो ये एक लोगों के दुख दर्द को देखने के कारण, समझने के कारण ही इसका आविर्भाव हुआ है। ये एक आश्रम है। आश्रम का उद्देश्य संस्थाएं बढ़ाना या वैसा कुछ करना नहीं है। तो उसी प्रकार से अम्मा कहती हैं, यदि एक व्यक्ति की आयु 80 साल होनी चाहिए, वो 40 साल में ही स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मरता है, तो वो समाज का दायित्व है। तो उसी सोच से इस अस्पताल की संगठना हुई है। इसमें भिन्न भिन्न वर्ग हैं। इट विल बी अ मॉडल ऑफ क्रॉस सब्सिडी। सो कुछ लोगों के लिए कम है, काफी कम है, कुछ लोगों के लिए निःशुल्क भी होगा। तो कुछ लोग जो दे सकते हैं वो देंगे भी, देना भी चाहिए। तो उसी रूप में है। और हमारे एक विभाग रहता है जो मरीजों को देखता है, जो बिल्कुल असमर्थ है, उनकी फिर सेवा भी होती है, उनकी मदद भी होती है। और शोध के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है आपके अस्पताल में? शोध के क्षेत्र में बहुत चल रहा है। इट्स अ ह्यूज कैंपस, लगभग 80 लाख स्क्वायर फीट है, 130 एकड़ है वहां। सो वहां एक रिसर्च के लिए एक खास बिल्डिंग है। सो खासतौर पे मेडिकल फील्ड में बहुत से जो डॉक्टर्स आए हैं, हमने उसी प्रकार से चुने भी हैं। सभी को बहुत ज्यादा रुचि है शोध में। सो जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन के लिए आए थे, तब भी वहां हार्वर्ड से, जॉन हॉपकिंस से, स्टैनफोर्ड से, एरिजोना यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, सब बहुत लोग आए हुए थे। अब भी उनके साथ वार्तालाप चल रही है। सो शोध को बहुत जोर दिया जाएगा। उम्मीद है कि कुछ, जैसे कि एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। पहले किसी एक समय पर अगर कुछ हार्ट में प्रॉब्लम होता था, हृदय का कुछ प्रॉब्लम होता था, वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए विदेश से आता था वो वाल्व जी। सो वो इतना महंगा पड़ता था कि अधिकांश लोग अपना इलाज नहीं कर पाते थे और मर भी जाते थे काफी। सो जब चित्रा वाल्व का आविष्कार हुआ पहली बार, तब जाकर कुछ ही पैसे में जब लोगों के लिए वो संभव हुआ, तब हजारों जानें बची। तो उसी प्रकार शोध, रिसर्च इज नॉट रिसर्च, इट इज लाइफ सेव्ड। तो बहुत से लोगों की जानें बचती हैं, जीवन सुधरता है। सो दैट इज अवर इंटेंट बिहाइंड रिसर्च। और महिलाओं और बच्चों के लिए आपने कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की हुई है? हमारे वहां आश्रम का जहां भी कोई एक प्रकल्प शुरू होता है, आसपास और भी बहुत से कार्य चलते हैं। सो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत बड़ी एक योजना है। लगभग 2.5-3 लाख महिलाएं हमारे केरल, तमिलनाडु में स्वरोजगार, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इत्यादि। तो बहुत कार्य चल रहा है। यहाँ हॉस्पिटल के आसपास भी, हॉस्पिटल तो है, परंतु वहां जैसे लेबर के बच्चों को पढ़ाने से लेकर वहां लगभग 14 गांवों में हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं। कुछ हजार महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित किया है। तो वहां आसपास क्षेत्रों में जो कुछ संभव हो पाता है हम करते हैं। सो गांव-गांव में जाकर महिलाओं के लिए
स्वरोजगार के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। हमारे वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग के कुछ कोर्सेस भी शुरू किए गए हैं अभी, तो वो भी साथ साथ चल रहे हैं। और वैसे आपका जो पूरा अस्पताल है उसमें जिस तरह की फैसिलिटीज हैं, तो प्रोफेशनल्स आपने लिए हैं, एक्सपर्ट्स लिए हैं अलग अलग फील्ड के, और वहाँ पर ये भी जानकारी दी गई है कि कई स्पेशलिटीज के वहाँ पर ट्रीटमेंट चलते हैं। तो इलाज की क्या पद्धति वहाँ पर रहती है? उसमें आप आयुर्वेद सिस्टम को भी फॉलो करते हैं या प्योरली एलोपैथिक ही रहता है? इलाज की पद्धति वहाँ जो है, इट इज क्योंकि आज के दिन बना है और लोगों का एक समर्थन रहा है, यह भारत का सबसे बेहतर अस्पताल सिद्ध होगा आगामी दिनों में, उसमें कोई संदेह नहीं। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी और बेस्ट डॉक्टर्स, इंडिया भर से, विदेश से भी काफी डॉक्टर्स आए हुए हैं और यहाँ लगभग सभी स्पेशलिटीज है। इसीलिए इतना बड़ा है कि इस अस्पताल में आने के बाद लगभग आपको, वैसे एक बात बता दूं उससे पहले, जब शिलान्यास, जब उद्घाटन हो रहा था, तब अम्मा की एक ही प्रार्थना थी कि कोई बीमार ही ना हो, और आश्रम की भी वही प्रार्थना है कि कोई बीमार ही ना हो। तो कोई ना आए तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी होगी, किसी को जरूरत ना पड़े तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। परंतु क्योंकि रियलिटी इज रियलिटी, जो है जरूरत है इसलिए करना पड़ता तो है। पहले तो कोची में ये सेंटर स्थापित किया गया था और अब इसका दायरा जो है हम वो देख रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो आप इस सफर को कैसे देखते हैं, आंकते हैं? हमारा एक दायरा और हमारा जो सफर है उसका मूल्यांकन हम ज्योग्राफी में या विस्तार में या नंबर्स में नहीं करते। लोगों की कितनी सेवा हो पाती है, कितने लोगों के जीवन सुधरते हैं, मापदंड हमारा वो है। तो ये एक संस्था जो यहाँ है वो भी सिद्ध करेगी, समय में लोग देखेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्वास्थ्य सेवा के साथ मानव सेवा, ये आज के दौर में बहुत ही जरूरी हो चला है। जैसे एक शरीर है, मानव शरीर है, हाथ हैं, पैर हैं, सिर हैं, सब कुछ है। हम विकास तो कर रहे हैं बहुत, भारत बहुत कुछ कर रहा है। जैसे गडकरी जी बता रहे थे, इतने रोड बन रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, विच इज फैक्ट, हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा है भारत। और सभी को उसमें गर्व भी है कि प्रधानमंत्री जी के एक नेतृत्व में इतना कुछ हो रहा है। एवरीबडी इज प्राउड, ऑब्वियसली मैं भी हूं, बहुत ज्यादा। तो वो तो एक विषय है, परंतु एक शरीर है, मानव शरीर है, उसमें एक ही अंग यदि विकसित होता जाए, होता जाए, होता जाए, तो उसे विकास नहीं विकृति कहेंगे, बीमारी कहेंगे। सो मानो मेरा हाथ ही विकास करता जाए, देन इट इज अ डिसीज, देन इट इज अनमैनेजेबल, फिर वो शरीर के काम के लायक रहता नहीं। तो समाज का एक ही भाग या 2 भाग या 3 भाग सिर्फ विकास करे तो वो विकास एक हद तक ही रहता है, उसके बाद शायद बीमारी बन जाए। तो समाज में सर्वांगीण एक विकास होना चाहिए, आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षाओं में इत्यादि यदि हमारे भाई बहन भी हमारे साथ उठकर आ नहीं पाए, वो भारत को भी पीछे खींचेगा। वो जरूरत भी है, मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो देखकर हमें भी एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। परोपकार, उपकार, करुणा, ये ऐसे शब्द हैं जो इंसान की डिक्शनरी से अब गायब होते जा रहे हैं। भागदौड़ ऐसी लगी हुई है और ऐसे में आप जो ये परोपकार की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समाज सेवा भी और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा भी, सेवा भाव से भारत का निर्माण, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।